हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो ब्लू हिल्स पर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि योनहे चांगी को फेरी से बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ये करते हुए उसने चांगी का भरोसा तोड़ दिया था और उसे अपना दुश्मन बना लिया था। इधर योनहे चांगी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके फेरी और इमोर्टल मास्टर के कैद में चली जाती है। आगे फेरी, जिसको योनहे ने जख्मी किया था, उसके ठीक होने के बाद उसे जब पता चलता है कि इमोर्टल मास्टर ने योनहे को यहाँ पर कैद करके रखा है, तब वो योनहे से रिवेंज लेने के लिए उसे टॉर्चर करने पहुंच जाती है और फ्रॉस्ट मार्क का यूज करके उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका योनहे के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा फ्रॉस्ट मार्क के यूज से योनहे अपने 9-tailed फॉक्स वाले रूप में चली आती है और फेरी को ही मारने जाती है। लेकिन तभी इमोर्टल मास्टर आके फेरी को बचा लेते हैं। वहाँ इमोर्टल मास्टर को पता चलता है कि योनहे के पास चांगी यानी कि एक मरमन का पर्ल है। ये जान के वो योनहे के ऊपर इंटरेस्ट लेने लगते हैं और पर्ल के पावर को जांचने के लिए वो फेरी को योनहे के ऊपर टॉर्चर करने की इजाजत दे देते हैं। उसे टॉर्चर करने के बाद उसे उस पर्ल के मदद से हील भी करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है। चांगी उसके सर्वेंट के साथ घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में फेरी के आदमी आके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ चांगी को पता चलता है कि फेरी ने उसके पापा को मार के उसके घर जाने के रास्ते को हमेशा के लिए सील कर दिया है। ये जान के चांगी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उन आदमियों को मारने लगता है। लड़ाई करते हुए चांगी के पापा की स्पिरिट भी उसके पास आ जाती है, जो कि उसे और भी पावरफुल बना देती है। इसके मदद से चांगी फेरी के सभी आदमियों को धूल चटा देता है और ये ठान लेता है कि वो फेरी से उसके ऊपर हुई हर एक नाइंसाफियों का बदला लेगा। और कॉन्ग, जो कि फेरी के कैद से भागने में सफल हुआ था, वो भी चांगी को इस सफर में मदद करने का वादा करता है। हाउचिन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके पापा ने फ्रॉस्ट मार्क खत्म करने के लिए योनहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो धीरे धीरे काम कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद से फ्रॉस्ट मार्क की वजह से फ्लावर वैली में लोगों की मौत होने लगती है। ये सब देश के हाउचिन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। उधर फेरी योनहे को आके बताती है कि उसने चांगी के पापा को मार डाला है। ये सुन के योनहे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। आगे हम हाउचिन को देखते हैं, जो कि उसके हेल्पर निंग को वापस ले आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने तब सबको दिखाने के लिए निंग को मारने का नाटक किया था और अब किंग बनने के बाद वो उसे वापस बुला लेता है ताकि उसके मदद से वो उस फ्रॉस्ट मार्क का मामला सुलझा सके। उधर हेवन में इमोर्टल मास्टर योनहे को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और इधर चांगी जगह जगह जाके लोगों से दोस्तियां बढ़ा के अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है ताकि वो इमोर्टल्स और फेरी के खिलाफ जंग कर पाए। इसी मिशन के चलते वो और कॉन्ग फॉक्स क्लैन पहुंचते हैं, जहां फेरी के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वहां चांगी और उसके आदमी फॉक्स क्लैन के लोगों के साथ साथ खुद को भी बचाते हैं और फेरी के आदमियों को धूल चटा देते हैं। फॉक्स क्लैन के लोगों को बचाने के बाद से फॉक्स किंग की बेटी से चांगी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो फॉक्स किंग की बेटी उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ चांगी को पता चलता है कि फॉक्स किंग को भी फेरी ने कैद करके रखा हुआ है, तो अब अपने पापा को छुड़ाने के लिए फॉक्स किंग की बेटी भी चांगी से हाथ मिला लेती है। आगे हम ब्लू बर्ड को देखते हैं, जो कि अपने पावर से लीसू को जिंदा कर देती है। जिंदा होने के बाद लीसू गिल्ट के चलते सानियों से नहीं मिलता। तो जिनको भी लीसू और सान के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बताती चलूं कि लीसू और सान कपल्स हुआ करते थे। असल में लीसू ब्लू बर्ड को बचाने के लिए सान के करीब जाता है, लेकिन उसके साथ रहते हुए वो उससे सच में ही प्यार करने लगता है। इसी वजह से अब लीसू को लगता है कि उसने सान को धोखा दिया है, तो वो सान से नहीं मिलता, लेकिन दूर से ही उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। उधर चांगी कॉन्ग के साथ फॉक्स किंग को फेरी के कैद से छुड़ाने का प्लान बनाता है। इसी प्लान के तहत फॉक्स किंग की बेटी ची
चिंग याओ फेरी और उनके साथियों को बुलाती है इस बहाने से कि वो चांगी को उसके हाथ में सौंप देगी। और जब चिंग याओ के कहने पर फेरी और उनके साथी सभी चांगी को लेने चले आते हैं, तब चांगी अपने आर्मी का यूज करके फेरी से जंग करके उसके आर्मी को हरा देता है और फॉक्स क्लैन के किंग के साथ साथ बाकी के कैदियों को भी बचा लेता है। इसके साथ साथ ही वो फेरी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बारे में जब इमॉर्टल मास्टर को पता चलता है तब वो अपने पूरे शक्तियों का यूज करके फेरी को बचा के हेवन में ले आते हैं। इस जंग में फेरी को मारने की कोशिश करते हुए चांगी अपने सारे पावर्स का यूज कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इधर मास्टर की शक्तियां कम होने की बात जान के योनहे अपने बैरियर को तोड़ के कैद से बाहर निकल जाती है और सबसे छुपते छुपाते वो इमॉर्टल मास्टर के रूम में जाके पहुंचती है, जहां वो फेरी की एक पेंटिंग देखती है जो कि बहुत ही पुरानी थी। इसके पहले कि वो वहां पे और भी कुछ छानबीन कर पाती, वहां पे इमॉर्टल मास्टर आ जाते हैं और योनहे को फिर से कैद कर लेते हैं। फॉक्स किंग को बचाते हुए चांगी की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देश के चिंग याओ जो कि अब चांगी को पसंद करने लगी थी, वो अपने आधी शक्तियां यूज करके चांगी को बचा लेती है। इधर योनहे के पास पर्ल होने की वजह से उसे चांगी के हालत के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है, तो वो तुरंत कैद से निकलने के लिए इमॉर्टल मास्टर से एक सौदा करती है कि अगर उसने चेस में मास्टर को हरा दिया तो इसके बदले मास्टर उसे कैद से छुटकारा दे देंगे, और अगर योनहे हारी तो उसे हमेशा के लिए कैद में ही रहना होगा और तब मास्टर उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। इसी डील के तहत योनहे मास्टर के साथ चेस खेलती है, लेकिन चेस में वो हार जाती है, जिस वजह से अब वो हमेशा के लिए वहाँ ही कैद हो जाती है। उधर चांगी ठीक होके अपनी आर्मी बढ़ाता चला जाता है, जिसको देश के फॉक्स किंग उसे आर्मियों का कमांडर बना देते हैं। आगे हमें पता चलता है कि इमॉर्टल मास्टर ने फेरी को अपने प्यार में ऐसा पागल कर दिया है कि फेरी को अब उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि फेरी ने अपने किंगडम का कंट्रोल भी इमॉर्टल मास्टर को दे दिया है, जिस वजह से किंगडम का असली किंग जो कि फेरी का भाई भी था, उसकी उस किंगडम में एक भी नहीं चलती थी। तो हेवन किंग को जब पता चलता है कि इमॉर्टल मास्टर अब फेरी के सिवाय योनहे जिसने फेरी को घायल किया था उसकी परवाह कर रहा है, तब ये जान के वो तुरंत योनहे से मिलने जाता है, ये पता करने कि क्यों इमॉर्टल मास्टर उसकी इतनी परवाह करता है। कॉन्ग चांगी को बताता है कि वो पहले इमॉर्टल मास्टर के साथ काम करता था। उसके साथ काम करते हुए कॉन्ग को पता चलता है कि इमॉर्टल मास्टर एक मॉन्स्टर है, उसी ने सबको वो फ्रॉस्ट मार्क दिया था। इस बारे में कॉन्ग को पता चलते ही वो इमॉर्टल मास्टर का साथ छोड़ के वहाँ से भाग आता है और कॉन्ग ही उस फ्रॉस्ट मार्क का एंटीडोट बनाता है। तो इमॉर्टल मास्टर को सबक सिखाने के लिए वो चांगी के साथ उन लोगों के खिलाफ जंग करना चाहता है, ताकि सभी को वो उस फ्रॉस्ट मार्क से बचा सके। योनहे हेवन किंग से बातें करके समझ जाती है कि वो भी इमॉर्टल मास्टर से छुटकारा पाना चाहता है अपने किंगडम को बचाने के लिए। तो ये पता चलते ही वो हेवन किंग को लोलो से मिलने भेज देती है, ताकि लोलो की मदद से वो हेवन किंग को हेल्प कर पाए। लोलो जो कि हाउचिन के कैद में थी, उसको योनहे के कहने पर हेवन किंग हाउचिन के कैद से छुड़ा के सब कुछ समझा के ब्लू बर्ड के पास भेज देता है। उधर चांगी भी ब्लू बर्ड को अपने तरफ करने के लिए कॉन्ग को ब्लू बर्ड से बात करने के लिए भेजता है। आगे हम लीसू और सान को देखते हैं, जहाँ लीसू सान को फिर से पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। कॉन्ग ब्लू बर्ड से मिलने के लिए माउंटेन पहुँचता है और उधर लोलो भी ब्लू बर्ड से मिलने वहाँ पहुँचती है। वो दोनों ब्लू बर्ड को ढूंढते हुए माउंटेन के एक गुफा में बंद हो जाते हैं, जहाँ लोलो खुद को गर्म रखने के लिए कॉन्ग को हक करने लगती है। वो बहुत ही मासूम थी, उसे लग रहा था कि वो तो सिर्फ खुद को बचा रही है, लेकिन इधर कॉन्ग की हालत लोलो के इन सब करतूत के वजह से खराब हो जाती है। वहाँ उस केव में वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब लीसू और सान को उन दोनों के फंसे रहने के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों केव जाके उन दोनों को वहाँ से बचाते हैं। इसके बाद लोलो और कॉन्ग जाके ब्लू बर्ड को कैसे भी करके मनाते हैं चांगी के साइड में आने के लिए। ब्लू बर्ड कॉन्ग की बात मान के चांगी से हाथ मिला लेती है, जिससे चांगी की आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब वो फेरी के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ता है।
ब्लू बर्ड हेवन के कैसल पर हमला करके फेरी से जंग स्टार्ट कर देती है, जिसके बारे में पता चलते ही इमॉर्टल मास्टर फेरी को बचाने चला जाता है। अब ब्लू बर्ड और उसके बीच जंग होने वाली थी। इमॉर्टल मास्टर की पावर खत्म होते ही योन्हे खुद को उस कैद से निकालने की कोशिश करने लगती है और इसके साथ साथ ही वो लोलो को भेज देती है बाकी के कैदियों को छुड़ाने। लोलो सन की मदद से फेरी के सभी कैदियों को छुड़ा लेती है। इस बारे में जब फेरी को पता चलता है तब वो योन्हे को टॉर्चर करने उसके पास चली जाती है। उधर चांगी को पता चलता है कि योन्हे फेरी के कैद में है, तो वो उसे बचाने निकल पड़ता है। फेरी योन्हे को टॉर्चर करने लगती है, तो योन्हे खुद को बचाने के लिए नाइन टेल्ड फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होके फेरी के ऊपर हमला करती है, लेकिन ज्यादा पावर के इस्तेमाल होने की वजह से वो जख्मी होके गिर जाती है। इस बात का फायदा उठा के फेरी उसे मारने ही जाती है कि तभी चांगी वहां आके फेरी को जख्मी करके उसे मरता हुआ छोड़ के योन्हे को लेकर चला जाता है। उधर हाउजिन भी योन्हे को बचाने आ रहा था, तो वो जब देखता है कि चांगी ने पहले ही योन्हे को बचा लिया है, तब ये देश के वो फेरी का ट्रस्ट जीतने के लिए उसको बचाने चला जाता है और कामयाब भी हो जाता है। लेकिन फेरी की हालत चांगी और योन्हे दोनों की वजह से बहुत ही खराब हो गई थी। फॉक्स किंग अपने आदमियों को लेके इमॉर्टल मेंशन में कब्जा करने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ इमॉर्टल मास्टर आके फॉक्स किंग को ही जख्मी कर देता है। इमॉर्टल मास्टर फेरी की हालत देख के बौखला जाता है और योन्हे को तभी पकड़ने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी हेवन किंग वहाँ आ जाता है, जिसके पास अब उसके पापा की सभी शक्ति आ गई थी। उसके मदद से वो इमॉर्टल मास्टर को योन्हे को पकड़ने से रोक देता है। उधर चांगी को पता चलता है कि योन्हे के ऊपर इतने दिनों से एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिस वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। सब कुछ जान के चांगी योन्हे को फिर से कैद कर लेता है। इस तरीके से योन्हे एक कैद से दूसरे कैद में चली जाती है और यहाँ ही सीजन 1 खत्म हो जाती है। अब योन्हे के साथ क्या होने वाला है, क्या चांगी उसे माफ कर पाएगा, इन सब के बारे में हमें सीजन 2 में पता चलेगा। तो यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।